नमस्ते। मेरा नाम भोली परिहार है और आज की इस योग की कक्षा में हम जानेंगे कि योग के अभ्यास के द्वारा हम कैसे अपने नितंबों को लचीला बना सकते हैं या योगा फॉर हिप फ्लेक्सिबिलिटी। आज हम कुछ बैठ के किए जाने वाले आसन, कुछ लेट के किए जाने वाले आसन, साथ ही साथ कुछ घुटनों के बल खड़े होकर आसन करेंगे। ये सभी आसन हमें मदद करेंगे हमारे नितंबों को, हमारे हिप्स को लचीला और फ्लेक्सिबल बनाने में। साथ ही साथ ये हमारे हिप या हमारे नितंब के आसपास जितनी भी मांसपेशियां हैं, चाहे वो हमारी ग्लूट मसल हो, चाहे वो हमारी थाई मसल्स हो, चाहे वो बाहरी हिस्सा हो हमारे थाइस का, चाहे वो अंदरूनी हिस्सा हो हमारे थाइस का, चाहे हमारे घुटने हो, चाहे हमारी एंकल या हमारी पिंडलियां हो, उन सभी को लचीला, फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाने में ये सभी आसन हमें बहुत मदद करेंगे। चलिए आज का अपना योग का अभ्यास शुरू करते हैं और अपने हिप्स या नितंब को लचीला बनाते हैं। चलिए हम अपने कुछ ऐसी माइक्रो एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसी सूक्ष्म क्रियाओं से शुरू करेंगे जो हमारे हिप्स को ओपन करने में, उसकी मांसपेशियों को गर्म करने में, साथ ही साथ उन्हें लचीला बनाने में मदद करेंगे। चलिए अपनी पहली क्रिया से शुरू करते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी मैट पर आराम से बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर के पीछे सहारा ले लें और अपने दोनों हाथों को सामने, आपके जो दोनों पैर हैं उनको सामने की ओर खोल लें, हाथ पीछे से खुले रहेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हल्की सी स्ट्रेचिंग देनी है। आपके जो नितंब हैं, आपके जो हिप्स हैं, उनके आसपास एक छोटी सी क्रिया के द्वारा, एक छोटे से मूवमेंट के द्वारा हाथ यहीं रहेंगे। धीरे से अपने पंजों को अंदर की ओर खींचें, कमर को सीधा रखें। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ते हुए, आपका जो सीधे पैर का घुटना है उसे मोड़ते हुए अपनी थाई के बगल में लेके जितना ऊपर ला सकते हैं ला के रख दें। धीरे से अपने पैर को सीधा करें। दूसरे पैर से करेंगे, पैर ऊपर उठाते हुए मोड़ें और आपके हिप में ये नी में जो स्ट्रेचिंग आ रही है उसको फील करें। बड़ी ही प्यारी सी और हल्की सी स्ट्रेचिंग आपको फील होगी आपके नितंब के आसपास। धीरे से अपने जो पंजा है उसे जमीन में रखें और सीधा कर दें। लगातार 7 से 8 बार करेंगे, बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। श्वासों के साथ करने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर लाएं, पैर को जमीन पे रख दें और धीरे से सीधा कर दें। धीरे से अपने पैर को मोड़ते हुए पास लेके आएं और सीधा कर दें उसको। पीछे से सहारा लेके रखना है, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। पैर को मोड़ते हुए अपनी जंघा के बगल में और धीरे से सीधा कर दें। लगातार इस क्रिया को दोहराते जाएं और आपके हिप्स की जो आसपास की मांसपेशियां हैं उनको गर्म या वार्म करने में मदद करेगा। 2 बार और मोड़ते हुए पास लाएं और धीरे से उनको दूर कर दें। दूसरी बार, एक आखिरी बार हम दूसरे पैर से करेंगे। धीरे से अपना सीधे पैर का घुटना मोड़ें और अपनी जंघा के बगल में रख दें और धीरे से पैर को सीधा कर दें। यहीं पर हम दूसरी क्रिया करेंगे जो अलग तरीके से स्ट्रेचिंग देगी हमारे नितंबों को या हमारे हिप को। साथ ही साथ ये हमारे हिप्स को लचीला या फ्लेक्सिबल बनाने में ये क्रिया, ये मूवमेंट बहुत ज्यादा मदद करता है। हाथों से सहारा लेकर ही रखना है। दोनों पैरों के बीच में हल्का सा अंतराल बना लें ताकि जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आप बड़े ही आराम से इस क्रिया को कर पाएं। अब आपको क्या करना है, आपके जो सीधा पैर है उसको मोड़ते हुए उसकी एंकल को उल्टे पैर के घुटने के ऊपर रखना है और वहीं पर दोबारा सीधा करके उसी पोजीशन में सीधा करके वहीं पर लेके आएंगे। अब धीरे से अपने सीधे पैर को मोड़ें और अपनी एंकल को, अपने टखने को धीरे से अपने घुटने के ऊपर रखते हुए, यदि आपको सहारा चाहिए तो आप अपनी हथेली से नीचे की ओर प्रेस कर सकते हैं अपने घुटने को, ताकि आपका हिप फ्लेक्सिबल रहे और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी फील हो। धीरे से पैर वापस जाएगा, हाथ पीछे की ओर और सीधा कर लें। यदि आपको सहारा नहीं चाहिए तो आप अपनी जो टखना है धीरे से उसको अपनी घुटने के ऊपर रखें और आपकी जो जंघा है, आपका जो घुटना है, उसे नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें। धीरे से पैर सीधा। लगातार 8 से 10 बार पैर और जो आपका घुटना है उसे नीचे की ओर ले जाएं और आपका जो बॉडी का इंटरनल फोर्स है उसके द्वारा अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें। पूरा दबाव आएगा आपको हिप जॉइंट के आसपास। धीरे से पैर को सीधा करें। सांस छोड़ते हुए पैर मोड़ें, सांस भरते हुए नीचे की ओर प्रेस करने की कोशिश। धीरे से पैर सीधा। 4 से 5 बार और घुटना मोड़ें, अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें। या देखने में इजी लग रहा है लेकिन जब हम इसे करते हैं तो पूरी स्ट्रेचिंग फील होती है हमें हमारे हिप्स के आसपास। ये हमारे हिप्स को अनलॉक करने में, फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत मदद करता है। या जितनी भी आसन हम करेंगे ये करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। इन्हें आप बैठकर बेड पे भी कर सकते हैं, मैट बिछा के भी कर सकते हैं और कोई बिगिनर हो वो भी इन आसनों को बड़े ही आसानी से या प्यार से कर सकता है। धीरे से वापस आ जाएं।
तीसरी और एक आखिरी क्रिया हम करेंगे जो हमारे हिप्स को वार्म करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। पीछे से सहारा लेके जरूर रखना है, क्योंकि हमारा जो मेन इंटेंशन है वो है हमारे हिप्स को वार्म करना, उसके आसपास की मांसपेशियों को ओपन करना, हिप्स को ओपन करना, उन्हें लचीला बनाना। तो ये तीनों क्रियाएं बहुत ज्यादा मदद करती हैं उनको खोलने में, जिससे हमें आसन का अभ्यास करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। यदि हम आसनों को परफॉर्म करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, उनको करना बहुत ही इजी हो जाता है यदि हम इन क्रियाओं की बात करें उसे। तो पीछे से सहारा लेके रखना है, दोनों पैरों को घुटनों को मोड़ लें, दोनों हिप और आपकी जो एड़ी है उसके बीच में हल्का सा अंतराल बना के रखना है। और अब यहाँ पर आपके दोनों पैरों के बीच में हिप के बराबर गैप रहेगा। दोनों हाथों की उंगलियों को खोल के रखिए, पीछे से सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने घुटनों को नीचे लेके जाएं और अपनी गर्दन को उल्टी दिशा में घुमाएं। पूरी स्ट्रेचिंग आएगी आपको हिप के आसपास, और आपकी हिप के आउटर जो आपकी हिप के जो बाहर वाली मसल है, आपके जो थाई की बाहर वाली मसल है, वहां आपको स्ट्रेचिंग फील होगी। सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने घुटनों को नीचे ले जाएं, कमर को सीधा करें और उल्टी दिशा में देखें। सांस भरते हुए बीच में 4 से 5 बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं, उल्टी दिशा में देखने का अभ्यास, पूरा ध्यान अपने जंघाओं और अपने नितंबों पर। सांस भरते हुए बीच में आए, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने घुटनों को नीचे की ओर मोड़े, उल्टी दिशा में देखें। सांस भरते हुए बीच में लेके आए, 1 से 2 बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, सारा ध्यान अपने हिप्स के ऊपर। सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को बीच में लेके आए, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने घुटने नीचे की ओर, कमर को घुमाने की कोशिश करें। ये आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में, कमर को लचीला बनाने में, साथ ही साथ आपके हिप्स को भी लचीला बनाने में बहुत मदद करता है। धीरे से वापस आ जाए। ये जितनी भी हमने क्रियाएं की हैं, ये सभी मदद करती हैं हमारे हिप्स को लचीला, फ्लेक्सिबल बनाने में। अब हम जो भी आसन आगे करेंगे वो हम बड़े ही आसानी से कर पाएंगे यदि हम इन क्रियाओं को पहले करते हैं। चलिए अपने पहले आसन से शुरू करते हैं। हमारा जो पहला आसन है उसका नाम है उपविष्ट कोणासन। ये आसन मदद करता है हमारे पूरे नितंबों को, हमारे पूरे हिप्स की मांसपेशियों को मजबूती देने में। साथ ही साथ हमारे हिप्स के आसपास जो मांसपेशियां हैं, चाहे वो हमारी थाइज हों, चाहे वो हमारी जंघा हों, चाहे हमारे घुटने हों, चाहे हमारी पिंडलियां हों, चाहे हमारे टखने हो, हमारे जो पंजा है, चाहे हमारी पेल्विस हो, इनर थाई हो, इन सभी की मांसपेशियों को अच्छा खिंचाव देने में, उन्हें मजबूत बनाने में, साथ ही साथ ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, और साथ ही साथ ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको हेल्दी रखने में ये आसन अत्यंत मदद करता है, अत्यंत लाभकारी है। चलिए अपने आसन का अभ्यास शुरू करते हैं। इसके लिए मैं एक इजी वेरिएशन भी बता दूंगी, यदि आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं तो आसान तरीके से आप कैसे कर पाएंगे। अब धीरे से आपके जो पैर हैं उनको खोल लें। अब अपने पैरों को बहुत ज्यादा भी नहीं खोलना है और बहुत ज्यादा चिपका कर भी नहीं रखना है। ट्राई करें कि आपके दोनों पैरों के बीच में जो अंतराल है वो कंफर्टेबल गैप होना चाहिए, उतना होना चाहिए कि जब आप नीचे झुक रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा का अनुभव ना हो, या आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो जब आप नीचे जा रहे हो। अब कमर सीधी रहेगी, आपके पंजे अंदर की ओर खींचें, आपके दोनों हाथ आपके घुटने पर रहेंगे। अब यहीं से आप क्या करेंगे, दोनों कंधों को घुमाते हुए पीछे, छाती को खोलने का अभ्यास। आपको पूरे हिप्स में कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, संकुचन फील होगा, उसको महसूस करें। कमर को सीधा करते हुए पूरा प्रेशर आपको आपकी जंघाओं के आसपास महसूस होगा, आपकी जंघाओं के अंदर वाले हिस्से पर, आपकी पिंडलियां, चाहे आपके पंजे हो, सब में बड़ा ही अच्छा सा खिंचाव आएगा इस आसन के द्वारा। अब यहीं से आपके दोनों हाथ घुटने पर, धीरे से अपने हाथों को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए, छाती को खींचते हुए नीचे की ओर जाएंगे। यदि आप अपनी एंकल्स को, अपने टखनों को पकड़ सकते हैं पकड़ लें, अन्यथा आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि आप अपनी जो पीठ है उसको घुमाकर रखेंगे, रोल करके रखेंगे, सीधा नहीं करेंगे, तब आपको कोई खिंचाव नहीं आएगा आपके हिप्स के आसपास। यदि आप चाहते हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएं, लचीले हो जाएं, उसके लिए पहले आपको आपकी कमर पर काम करना होगा। ट्राई करें, कोशिश करें कि आप अपनी कमर से ही आगे की ओर झुकें, आपके हिप्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। यदि आपको उठने बैठने में समस्या होती है, आपके हिप्स इतने फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप ज़मीन पे बैठ पाते हैं, तो ये सभी आसन बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपके हिप्स को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने में। चलिए सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की ओर जाएंगे, सांस भरते हुए धीरे से ऊपर की ओर आएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं टखनों तक, और सांस भरते हुए धीरे से ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को बाहर की ओर फैलाते हुए, छाती को खोलते हुए नीचे की ओर,
सांस भरते हुए धीरे से ऊपर, 2 बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की ओर जाएं, सांस भरते हुए ऊपर की ओर वापस आए, सांस छोड़ते हुए एक आखिरी बार नीचे, यहीं पर होल्ड करेंगे। आपकी जो पहली 2 उंगलियां हैं उनसे हुक बनाकर आपके जो बड़ा अंगूठा है उसको पकड़ लें और अपनी छाती को जितना नीचे ले जा सकते हैं ले जाएं। इस आसन में यदि अपनी थोड़ी छाती को जमीन से टच कर सकते हैं तो कर दें, अन्यथा आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों जंघाओं के बीच में, टांगों के बीच में सहारा लेकर अपने दोनों हथेलियों को जमीन पर रखे हुए इस आसन को कर सकते हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल फील करें। छाती को लगातार अंदर की ओर खींचते हुए पूरा प्रभाव अपने नितंबों के आसपास, अपने हिप्स के आसपास महसूस करें। 5 लंबी गहरी सांसें अंदर लें और बाहर जाने दें। पूरा खिंचाव महसूस करें अपने हिप्स के आसपास, उसके आसपास की मांसपेशियों के पास। धीरे से वापस आएं, दोनों पैरों को मिला लें। हो सकता है जब आप अपने पैरों को मिलाएं तो आपको पीड़ा का अनुभव हो, तो पीछे से सहारा लेते हुए धीरे से अपने पैरों को जोड़ लें और आपकी जो दोनों टांगे हैं, आपके जो दोनों पैर हैं, उनको हल्का हल्का जमीन से टैप करें। जिस भी प्रकार का प्रेशर आपको आपकी जंघाओं के आसपास हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, आसन करते हुए स्ट्रेचिंग तो आएगी। यदि आप पहली बार इस आसन को कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना है, उतना ही जाएं जितना आपका शरीर आपको बोल रहा है। जब आपको लगे आपके पैर बिल्कुल ठीक है तो धीरे से अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लें। चलिए हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है गोमुखासन, या हम इसे काउ फेसिंग पोस्चर भी बोलते हैं। इसको हम पैरों के द्वारा करेंगे। ये आसन मदद करता है आपकी जो हिप्स हैं उनकी बाहर की जो मांसपेशियां हैं, अंदर वालियों को, जो अंदर की मांसपेशियां हैं हमारे हिप्स की, उनको बड़ा ही अच्छा खिंचाव हमने दिया। ये आसन मदद करेगा आपकी जो हिप्स के बाहर वाली, आपके थाइस के जो बाहर वाली मांसपेशियां हैं उनमें अच्छा खिंचाव लाने में। साथ ही आपके पेल्विस को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके हिप्स में अच्छी स्ट्रेचिंग लाता है, हिप्स को लचीला बनाता है। साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है आपके नितंबों के आसपास, आपके हिप्स के आसपास, जिससे आपकी हिप फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है हिप्स का वो भी इंक्रीज होता है। साथ ही साथ हमारे घुटने भी लचीले होते हैं। चलिए अपने आसन को कर लेते हैं। अगर कोई नहीं कर पाएगा उसके साथ मैं कुछ ऐसे वेरिएशन बता दूंगी ताकि सभी इस आसन को बड़े ही प्यार या आसानी से कर पाए। चलिए आसन का अभ्यास करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आराम से दोनों पैरों को खोलकर जो आपके घुटने हैं वो आसमान की ओर रहेंगे, पंजे आपके जमीन पर रहेंगे। धीरे से आपका जो लेफ्ट हैंड है उससे अपने उल्टे, जो आपका सीधा पैर है उसके एंकल को पकड़ के आपके घुटने को नीचे की तरफ प्रेस कर दें। ये पोजीशन रहेगी आपके सीधे पैर की। आप जो आपका लेफ्ट लेग है अपने सीधे हाथ से अपने टखने को पकड़कर उसको एंकल के ऊपर रख दें। या तो आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है आपकी जो हिप्स हैं उनमें आप स्ट्रेचिंग और ले सकते हैं तो ट्राई करें कि अपने दोनों पैरों को क्रॉस करके एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रख लें। दोनों जो आपके घुटने हैं वो एक दूसरे के ऊपर रहें। हो सकता है शुरू में ऐसा ना हो पाए तो इससे पहले जो अवस्था मैंने आपको बताई थी आप वहां होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस आसन में आएंगे आपको स्ट्रेचिंग फील होने लगेगी। आपके हिप्स की आसपास की जितनी भी मांसपेशियां हैं, आपका जो हिप जॉइंट है, आपकी जो हड्डी है हिप की जो, और साथ ही साथ जो आपके नितंब की बाहर वाली मांसपेशियां हैं उनमें बड़ा ही प्यारा सा खिंचाव आएगा जो आपके हिप्स को लचीला बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो यहीं पर अपने दोनों लेग्स को क्रॉस करके रखना है। या तो आप अपनी दोनों उंगलियों को आपस में लॉक करके अपने घुटने पे रखें, छाती को सीधा करके बैठें। अब जो ये काउ फेसिंग पोस्चर है हम खाली लेग्स के द्वारा कर रहे हैं, इसमें हम अपने हाथों का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल हमें अपने हिप्स को बनाना है। यदि आप अपने हाथों को यूज करना चाहते हैं तो जो जंघा आपके ऊपर है, जो पैर आपका ऊपर है, उस हाथ को ऊपर, जो पैर नीचे है उसे नीचे की ओर से लेके जाएंगे। वैसे तो गलत नहीं है, आप दूसरी दिशा से भी कर सकते हैं, लेकिन जो सही अलाइनमेंट है वो ऐसे ही होता है। सांस भरते हुए अपने जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके सर के ऊपर जाएगा और सीधा हाथ नीचे से पीछे की ओर। यदि आपका हाथ पीछे से कैच नहीं कर पा रहे हैं तो यदि आपके आसपास टॉवल है, टॉवल को दोनों हाथों से पकड़ के पीछे से उनको पास लाने की कोशिश करें। इससे आपकी छाती भी ओपन होगी, हिप्स में और पीठ में बड़ी ही अच्छा खिंचाव जाएगा। तो ट्राई करें अपने दोनों हाथों से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़ने की और अपनी गर्दन को बगल में घुमा दें। यहीं पर होल्ड करेंगे इसी आसन में, गोमुख आसन या काउ फेसिंग पोस्चर में।
यदि हाथों में पीड़ा हो रही है तो आप इस आसन को नमस्कार बनाकर भी होल्ड कर सकते हैं। पूरा खिंचाव महसूस करें अपने नितंबों के आसपास, अपने हिप्स के आसपास। धीरे से अपने दोनों पैरों को रिलीज कर दें। दूसरी ओर से दोहराएंगे। आपका जो उल्टा पैर है, लेफ्ट लेग है, उसको क्रॉस करके अपनी ऑपोजिट हिप के बगल में रख लें और जो आपका सीधा पैर है उसको क्रॉस करते हुए लेफ्ट के ऊपर रख लें। दोनों घुटनों को बराबर लाने की कोशिश करें यदि ला सकते हैं। शुरू में यदि नहीं आ रहे हैं, दूर है, डिस्टेंस है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने नी को नीचे प्रेस करने की कोशिश करें और उसे खोलने की कोशिश करें। क्रॉस कर लें। कुछ देर यहीं होल्ड करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को या तो इंटरलॉक करके घुटने पर, अन्यथा आप अपने दोनों हाथों से नमस्कार कर सकते हैं। यदि आप अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके करना चाहते हैं तो आप उस अवस्था में भी जा सकते हैं। लगातार अपनी कमर को खींचते हुए पूरा खिंचाव आपको आपके हिप्स में आएगा। या आपके नितंबों को, आपके हिप्स को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। साथ ही साथ ब्लड या रक्त संचार को बढ़ाता है आपकी कमर, आपके हिप्स के आसपास और साथ ही साथ आपकी जंघाओं के आसपास। आपके जोड़ों को मजबूती देता है। धीरे से वापस आए इसमें होल्ड करने के बाद और अपने दोनों पैरों को रिलीज कर दें। चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला आसन है इसका नाम है बद्ध कोणासन या हम इसे बटरफ्लाई पोस्चर भी बोलते हैं। जो हमारा ये अगला आसन है ये मदद करता है, ये एक ऐसा आसन है जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखता है, हिप्स को भी लचीला बनाता है, कमर को मजबूती देता है, डाइजेशन को बढ़ाता है और हमारे पूरे जितने भी लेग्स हैं, दोनों लेग्स हैं, चाहे हमारे घुटने हों, चाहे हमारे टखने हों, चाहे हमारे हिप्स हों, चाहे हमारी पीठ हो, सभी को लचीला बनाने में अत्यंत लाभकारी है। चलिए इस आसन को कर लेते हैं। आसन करने में बहुत आसान है लेकिन फायदे बहुत सारे हैं। चलिए इस आसन को करने के लिए क्या करना है आपको, आपके जो दोनों पैर हैं उनके पंजों को आपस में जोड़ लें। अब आपके जो पंजे जोड़ लेंगे तो ट्राई करें जिस प्रकार बुक होती है, जिस प्रकार किताब होती है, उसको जब हम खोलते हैं तो वो खुलने के बाद इस प्रकार होती है। तो पहले जोड़ के रखना है, उसके बाद जो आपके पंजे हैं उनको किताब की तरह खोलने की कोशिश करें, उनको ओपन करने की कोशिश करें। शुरू में आप क्या कर सकते हैं, अपनी दोनों हथेलियां हैं उनसे धीरे धीरे आपके जो घुटने हैं उनको नीचे दबाने की कोशिश करें, प्रेस करने की कोशिश करें। यदि बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप अपने जो दोनों पैर हैं या घुटने हैं, या तो आप अपने घुटने या थाइस के नीचे तकिया रख सकते हैं या कंबल रख सकते हैं। यदि आप उसे नीचे रख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर या स्ट्रेचिंग नहीं आएगी आपके हिप्स के आसपास में या आपके हिप जॉइंट के आसपास। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके जो दोनों घुटने हैं उनको नीचे दबाने की कोशिश करें और आपकी जो एड़ियां हैं उन्हें जितना पास आप ला सकते हैं आपकी थाइस के पास लाने की कोशिश करें। आपकी दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करके अपने पंजों को पकड़ लें। अब यहाँ से धीरे धीरे, काफी लोगों को मैंने देखा है काफी बार बहुत जल्दी जल्दी इस बटरफ्लाई पोस्चर या बद्ध कोणासन को करते हैं, कोई फायदा नहीं है। यदि आप अपने हिप्स को सच में ओपन करना चाहते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, चाहे आपकी पेल्विस हो, इनर थाई हो, बाहर वाली मसल हो आपके हिप की, उनको लचीला बनाना चाहते हैं तो शुरू में धीरे धीरे करने का अभ्यास करें। पहले आपको हिप को ओपन करने की कोशिश करें। यदि हम इसे आधा कर रहे हैं तो हमारे हिप बस जस्ट वार्म हो जाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं वो पूरे खुल जाएं, फ्लेक्सिबल हो जाएं, तो शुरू में किस प्रकार कर सकते हैं, सांस भरते हुए पूरा अपने जो घुटने हैं उनको ऊपर की ओर लाएं और अपनी कूहनी के बाहर वाले हिस्से से टच करने की कोशिश करें। कमर सीधी रहेगी। यदि आपको कमर में पीड़ा हो रही है तो आप दीवार का सहारा लेके भी इसे कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे ले जाएं, यदि यहाँ तक जा सकते हैं यहाँ तक, यदि पूरा नीचे ले जा सकते हैं ले जाएं। यदि कंबल या कुछ रखा है तो उसको अपने दोनों घुटनों से दबाने की कोशिश करें। सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे, पूरे दोनों कोहनियों से टच करें और सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे ले जाएं जितना ले जा सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर और सांस भरते हुए धीरे धीरे नीचे लेके जाएं। कमर लगातार सीधी रहेगी। इस प्रकार यदि आप करते हैं आपके हिप्स बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। जरूरी नहीं है आप इसको 35 से 40 बार करें। यदि आप इसे बस 10 बार भी करते हैं, 10 बार भी इस आसन को दोहराते हैं, आपके फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। उनमें जितनी भी स्टिफनेस है, टाइटनेस है, अकड़न है, वो सभी दूर हो जाएगी। आप इसे कम से कम 10 बार करने का अभ्यास करें, बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वासों के साथ करेंगे तो इसका लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को नीचे प्रेस करें। यदि थोड़ी बहुत समस्या हो रही है, अपने आप नीचे नहीं जा रहे हैं पैर, तो आप अपने दोनों हथेलियों से हल्का सा सहारा देके प्रेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। यदि यहाँ अटक गए हैं, इससे नीचे नहीं जा रहे हैं, हल्का सा प्रेस करें। एक दिन में पूरा नीचे टच नहीं करना है कि आज अपने दोनों हथेलियों से प्रेस कर दिया और नीचे, ऐसे आपको पीड़ा हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। धीरे धीरे
कम से कम 15 से 30 दिन लें अपने पूरे हिप्स को ओपन करने के लिए। यदि आप रोज इन सभी आसनों का अभ्यास करेंगे, आपके हिप्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, बिल्कुल लचीले हो जाएंगे, लेकिन अभ्यास रोज करना पड़ेगा। ऊपर नीचे लगातार अपने घुटनों से प्रेस करते हुए इसका दूसरा वेरिएशन कर लेते हैं। यहीं से आपकी कमर की मांसपेशियों और आपके हिप्स को और फ्लेक्सिबल बनाएगा। यदि आप इस आसन में अपने हिप्स को एडजस्ट कर लें, उसके बाद क्या करें, आपके जो दोनों हाथ हैं उनको स्लाइड करते हुए हल्का सा आगे लेके जाएं। यदि आपके घुटने यहाँ तक हैं तो कोई समस्या नहीं है, बट अपनी बैक को रोल करके नहीं करना है, अपनी छाती को खींचे। यदि आप यहाँ कंफर्टेबल है, यहाँ रहें। काफी बार क्या होता है कि फ्लोर भी टच नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा स्टिफनेस की वजह से हमारी कमर या हिप्स में। तब आप अपने जो पैर है उनके आगे एक तकिया लगा लें और अपने दोनों हाथों को उस तकिए के ऊपर रखें, कमर को खींचने का अभ्यास करें। पूरा खिंचाव आएगा आपको आपके हिप्स में, पूरा खिंचाव आएगा आपको आपकी इनर थाइज में। यदि आप और खिंचाव देना चाहते हैं तो आपके जो पैर है, आपकी एड़ियां हैं, उन्हें हल्का सा दूर ले जाएं। आपके दोनों पैरों से डायमंड शेप बनाने की कोशिश करें। आप यहीं से अपनी दोनों एंकल्स को पकड़ लें और आपकी कोहनियों को अपने घुटने पर रख दें। अब जब आप नीचे जाएंगे पूरी पीठ के साथ, आपको पूरा खिंचाव बस आपके हिप्स में आएगा। दूसरा खिंचाव आपको पेल्विस या इनर थाइज में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फील होगी वो आपको हिप्स के आसपास आएगी। तो सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आए, सांस भरते हुए धीरे से नीचे। अपनी कोहनियों को टच करने की कोशिश करें अपने घुटने से, सांस भरते हुए ऊपर। पूरा खिंचाव आपको आपके हिप्स में आएगा, लेकिन कमर सीधी रहेगी तभी आएगा। यदि आप इसको कमर को मोड़ के करेंगे तो इससे आपकी जो कमर है उस पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ आपको हिप में कोई स्ट्रेचिंग नहीं आएगी। तो कमर को सीधा रख के करें। 2 बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं और सांस भरते हुए ऊपर और धीरे से वापस आ जाएं। किसी भी आसन को करने के बाद यदि आपको लग रहा है आपको ब्रेक चाहिए तो बड़े आराम से लीजिए, कोई समस्या नहीं है। यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है उसका नाम है मलासन। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसका नाम सुना हो और किया भी हो पहले, लेकिन मैं इसका वेरिएशन भी बताऊंगी कि यदि आप पूरा मलासन नहीं कर पा रहे हैं या योगिक स्क्वाट नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से आप इस आसन को कर सकते हैं। देखिए, हम सभी के घर में तकिया होता है, ब्लैंकेट होता है, चादर होती है। तो यदि आपकी बॉडी पीछे की तरफ रोल बैक कर रही है, यदि आप गिर रहे हैं, तो आप ट्राई करें कि अपने हिप्स के नीचे आप या तो तकिया रख लें या तो ब्लैंकेट रख लें या जो भी सॉफ्ट चीज है आपके आसपास उसको अपने हिप्स के नीचे रख लें। इससे क्या होगा, आप जब इस आसन को कर रहे होंगे तो बॉडी पीछे की तरफ जाएगी नहीं, आप गिरेंगे नहीं। साथ ही साथ जब आप इस आसन को करें, ट्राई करें जो आपकी पीठ है उसका दीवार से सहारा लेके करें ताकि आप पीछे की तरफ ना गिरें, क्योंकि इस आसन में ज्यादातर हम पीछे की ओर गिरते हैं। आगे की ओर से गिरने से हमें हमारे पंजे बचाते हैं, लेकिन पीछे क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है तो हमारी बॉडी पीछे चली जाती है। चलिए इस आसन को करते हैं और अपने हिप्स को फ्लेक्सिबल और लचीला बनाते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपके जो दोनों घुटने हैं वो आसमान की ओर, अपने घुटनों को बाहर कर दें, पंजे बाहर कर दें। एक हाथ से पीछे से सहारा लेंगे, एक हाथ से आगे की ओर से सहारा लेंगे। धीरे से अपने शरीर को उठाएं और इस अवस्था में आ जाएं। अब यहाँ से जो आपका पिलो है, ब्लैंकेट है, उसको अपने हिप्स के नीचे रखें और उसके ऊपर बैठ जाना है। जब आप उसके ऊपर बैठ जाएंगे तो आप पीछे की ओर गिरेंगे नहीं, आप इस आसन को बड़े ही आराम से कर लेंगे। उसके बाद आपके पंजे बाहर, एड़ियां अंदर की ओर। शुरू में ट्राई करें कि आपके जो दोनों हाथ हैं उनको जमीन पे रख दें, कमर को सीधा करने का अभ्यास, और आपके जो पंजे हैं उन्हें लगातार बाहर की ओर खींचे। पूरा खिंचाव आपको हिप्स में आएगा, आपकी इनर थाइज में और पेल्विस में आएगा। वो आपके दोनों जोड़ हिप जॉइंट्स हैं उनको फ्लेक्सिबल लचीला बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दूसरा, यदि आपको लग रहा है आप यहाँ बैलेंस हैं, आप बैलेंस कर पा रहे हैं, तो धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। तो यहीं से अपने दोनों हाथों को जोड़ें, नमस्कार में आए, कमर को सीधा कर लें। अपनी दोनों कोहनियों से आपके जो घुटने हैं उन्हें बाहर की ओर प्रेस करने की कोशिश करें। नमस्कार, छाती सीधी, कमर सीधी, और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। उसके बाद अपना सारा ध्यान अपने नितंबों के आसपास लगा दें, अपने हिप्स के आसपास लगा दें। यहीं पर होल्ड करेंगे और अपनी पूरी हिप्स की मांसपेशियों को खींचने का अभ्यास करेंगे मलासन के द्वारा। हो सकता है शुरू में हल्की सी पीड़ा हो आपको इस आसन करते हुए, इसीलिए आप उसको तकिए या दीवार के सहारे से कर सकते हैं। शुरू में कम से कम 10 से 15 सेकंड इसी आसन में होल्ड करना है। उसके बाद धीरे से आपका उल्टे हाथ से आगे से या आप राइट हैंड से आगे से सहारा लेना सकते हैं। एक हाथ आगे रहेगा, दूसरा हाथ पीछे रहेगा। पहले अपने हिप्स को नीचे रखें, उसके बाद अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लें।
यदि आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा खिंचाव आया है तो धीरे से आप अपने पैरों को या अपनी जंघाओं को रिलैक्स कर सकते हैं इस आसन के बाद। चलिए यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है परिग्रह आसन, या इंग्लिश में हम इसे डोर पोज या गेट पोज भी बोलते हैं। ये आसन बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे हिप्स को फ्लेक्सिबल बनाने में। इसके हम 2 वेरिएशन करेंगे। जो पहला है वो पूर्ण करेंगे, नॉर्मल जो होता है वो। दूसरा हम इसका वेरिएशन करेंगे। ये दोनों ही आसन बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारे हिप्स को लचीला या फ्लेक्सिबल बनाने में। साथ ही साथ ये रक्त संचार को बढ़ाते हैं हमारी कमर के आसपास, हमारे हिप्स के आसपास, साथ ही साथ हमारे घुटनों को भी अच्छी मसाज देते हैं। यदि उठते बैठते हुए आपको कमर में या घुटनों से या आपकी हड्डियों से आवाज़ आती है तो ये आसन मदद करेगा आपकी जो कड़कड़ की आवाज़, चाहे वो हमारे घुटने से आती हो, चाहे कमर से या हमारे टखनों से आती हो, उनको ठीक करने में। साथ ही साथ हमारे जोड़ों के आसपास रक्त संचार को बढ़ाने में भी ये अगला आसन हमें बहुत मदद करेगा। चलिए अपने आसन का अभ्यास कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज का ध्यान रखें, जब आप इस आसन को कर रहे होंगे तो आपके जो दोनों घुटने हैं उनके नीचे कुछ सॉफ्ट सी चीज रखें। या तो आप तकिया रख सकते हैं, अन्यथा आप अपनी जो मैट है उसको आगे से इस प्रकार फोल्ड कर लें और उसके ऊपर अपने घुटने को रखें। ये आपके ऊपर है कि किस प्रकार आप उस आसन को करना चाहते हैं, लेकिन करते हुए कुछ सॉफ्ट ही आपके घुटनों के नीचे होना चाहिए। धीरे से घुटनों के बल आ जाएं। आपके जो दोनों हाथ हैं उनको अपनी कमर पे रखें। धीरे से आपका जो सीधा पैर है उसको बगल से सीधा कर लें। पंजा बाहर की ओर रहेगा, दोनों हाथ बगल में, कमर सीधी। अब आप क्या करेंगे, ना तो आपका पैर बहुत ज्यादा आगे रहेगा ना बहुत ज्यादा पीछे करें। ट्राई करें वो आपकी हिप की लाइन में रहे। जब आप इस आसन को करेंगे पूरा खिंचाव, अभी से आपको पूरा खिंचाव आपके हिप में, आपका जो हिप जॉइंट है, आपकी जो इनर थाई है, घुटना है, सबके आसपास बड़ा ही अच्छा खिंचाव लेके आएगा। अब आपको क्या करना है, धीरे से अपना जो सीधा हाथ है उसे नीचे की ओर स्लाइड करते हुए ले जाएं और आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको अपने सर के ऊपर लाते हुए धीरे धीरे शरीर को नीचे की ओर खींचने का अभ्यास करें। छाती खोल के रखें, पूरा खिंचाव आपको सीधे पैर में आएगा। साथ ही साथ क्योंकि आपने हाथ को ऊपर उठाया है तो पेट की मांसपेशियों, साथ ही साथ आपकी हिप्स की जो बाहर वाला एरिया है वहां पर बड़ा ही अच्छा खिंचाव महसूस होगा। धीरे से वापस आए। इसका वेरिएशन कर सकते हैं। यदि आपको कठिन लग रहा है तो आप इसको आसन को कमर पे हाथ रखें, इस प्रकार भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आपका जो हिप है उसमें ज्यादा स्ट्रेचिंग आए तो आप अपने पंजे को अपनी ओर खींचकर इस प्रकार भी कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग आएगी, आपको आपकी हैमस्ट्रिंग में, आपकी इनर थाई में, साथ ही साथ आपके हिप्स के आसपास की जितनी भी मांसपेशियां हैं उनमें बड़ा ही डीप खिंचाव आएगा, बड़ा ही गहरा खिंचाव आएगा। सांस भरते हुए धीरे से वापस दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। इस आसन को कम से कम 2 से 3 बार हर एक साइड से करें, क्योंकि हम इसमें काफी देर तक घुटनों के बल रहते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि घुटनों के नीचे को सॉफ्ट ही रखें। धीरे से आपका जो उल्टा पैर है उसको सीधा कर लें। यदि आप बहुत ज्यादा खिंचाव देना चाहते हैं तो पंजा अंदर मोड़ के इस आसन को कर सकते हैं, अन्यथा बाहर की ओर खींच के रखें, ये आपके ऊपर है। आपका जो उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड है, उसको अपनी जंघा के ऊपर, और जो आपका सीधा हाथ है सांस भरते हुए ऊपर जाएगा, सांस छोड़ते हुए पूरा खिंचाव आपकी बगल में दीजिए। साथ ही साथ आपको हिप्स में, आपके इनर थाई और पैर में पूरा खिंचाव आएगा इस आसन को करते हुए। धीरे से वापस आ जाएं। एक बार और करते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। इसका वेरिएशन कर लेते हैं। दोनों हाथ कमर पर, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। यदि पंजा अंदर खींच कर सकते हैं तो कर लें और यहीं इस आसन में होल्ड करें। पूरा खिंचाव आपको आपके हिप के जोड़ में आएगा, चाहे वो अंदर वाला हिस्सा हो, बाहर वाला हिस्सा हो, ऊपर वाला हिस्सा हो, चाहे नीचे वाला हिस्सा हो आपकी जंघा का। धीरे से वापस आए। यहीं से इसका दूसरा वेरिएशन कर लेते हैं। जो इसका दूसरा वेरिएशन है वो हमारे हिप्स को नेक्स्ट लेवल फ्लेक्सिबल बनाता है। उसके लिए क्या करना है, जो शुरुआती अवस्था है वो सेम रहेगी। दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख लें। अब यहीं से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में इस तरीके से, इस प्रकार से रखेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जब हम फाइनल पोजीशन में जाते हैं तो देखने में थोड़ा सा लगता है कि किस प्रकार किया गया है। हाथ यहाँ रखेंगे, धीरे से अपने उल्टे पैर के घुटने को मोड़ते हुए उल्टी दिशा में लेके जाएं। तो आप देखिए दोनों घुटने अलग अलग डायरेक्शन या अलग अलग दिशा में है। जो हमारे सीधे पैर का घुटना है वो सामने, और जो हमारे उल्टे पैर लेफ्ट लेग का घुटना है वो बाहर की ओर। तो दोनों हिप्स या दोनों हिप जोड़ हैं उनमें अलग प्रकार का खिंचाव आ रहा है। एक पैर में ट्विस्टिंग आ रही है, एक पैर में पूरा खिंचाव आ रहा है, चाहे वो आपकी पेल्विस हो, इनर थाई हो, हिप हो।
इसमें आपके फ्रंट थाई में भी पूरा खिंचाव आएगा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप अपने घुटने को मोड़ेंगे और जितना आपने हिप के द्वारा हिप अपने नितंबों को यूज करके नीचे जा सकते हैं, जाने का अभ्यास। सांस भरते हुए धीरे से वापस आए। 3 बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटना मोड़ते हुए नीचे जाएं और सांस भरते हुए धीरे से वापस आएंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए घुटना मोड़े, हिप्स को नीचे ले जाएं और सांस भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं। एक आखिरी बार और सांस छोड़ते हुए नीचे। आप 5 से 6 बार कर सकते हैं, बाकी जितनी आपकी क्षमता है। यही होल्ड करें। कमर को बीच में रखना है, साइड में ना घुमाएं, बिल्कुल बीच में रखें और धीरे से वापस आ जाएं। दूसरी ओर से भी दोहरा लेते हैं। अपनी मैट के दूसरे हिस्से पर जाएं। यहीं से अपने पैर को सीधा कर दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये शुरुआती अवस्था है, पंजा बाहर की ओर और आपका जो सीधे पैर का पंजा है वो बाहर की ओर रहेगा। सीधे से अपनी हिप्स को नीचे की ओर ले जाएं। पूरा खिंचाव अपनी दोनों हिप्स के बीच में अलग अलग प्रकार का। धीरे से वापस आएं। इसमें आपको पेल्विस में खिंचाव आएगा, थाई में आएगा, इस पैर में आपको जंघा में और हिप के आसपास आएगा। धीरे से नीचे की ओर जाते हुए पूरा खिंचाव आपके लोअर बेली के आसपास और अपने हिप्स के आसपास महसूस करें और वापस 3 बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे से ऊपर। 2 बार और, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर आए। एक आखिरी बार और, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे जाएंगे जितना जा सकते हैं। सांस भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं। घुटनों को वापस लाएं और कुछ देर विश्राम करें। आप किसी भी आसन को कर रहे हैं तो आप ट्राई करें कि उस आसन को आप करते हुए कभी भी ब्रेक ले सकते हैं, कभी भी विश्राम कर सकते हैं किसी भी आसन के बाद, यदि आपको बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है। यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है लिजर्ड पोज। जो लिजर्ड पोज है, लिजर्ड पोज एक ऐसा आसन है जो आपके नितंब की आसपास की मांसपेशियों को मजबूत तो करता ही है, साथ ही साथ उनको फ्लेक्सिबल बनाने में, उसके आसपास की, चाहे वो आपकी पीठ हो, आपके पैर हो, चाहे वो आपके पेट की मांसपेशियां हो, उन सभी को मजबूती देने में भी मदद करता है। चलिए इस आसन को कर लेते हैं। मैट के पीछे वाले हिस्से पर जाएं। दोनों हाथ आपकी कमर पर रहेंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे, पंजे अंदर की ओर मुड़े हुए। धीरे से आपका जो उल्टा पैर है धीरे से उसको आगे की ओर लेके जाएं। दोनों हाथों को अपने जो लेफ्ट लेग है उसके बगल में रख लें। पीछे पैर का जो पंजा है उसको अंदर की ओर मोड़ के रखें और घुटना पीछे से उठा लें। ये पोजीशन रहेगी। धीरे से आपकी जो दोनों कोहनियां हैं उनको जमीन पे रखते हुए यही लिजर्ड पोज में आप होल्ड करेंगे। इसमें आपको पूरा खिंचाव आपके हिप्स के आसपास, आपके घुटने, आपकी एंकल्स के आसपास आएगा। अपनी हिप्स को नीचे की तरफ प्रेस करें। यदि ऐसे समस्या हो रही है तो हल्का सा सहारा आप अपने घुटने से ले सकते हैं। यहीं पर होल्ड करेंगे। पीठ को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करें। कम से कम 5 सेकेंड होल्ड करें। धीरे से एक एक करके अपने कोहनियों को सीधा करें। दोनों हाथों से सहारा लेते हुए धीरे से पैर पीछे जाएगा। दूसरे पैर को, आपका जो सीधा पैर है उसको दोनों हाथों के बगल में लेके आए। उसके बाद आपके जो उल्टे पैर का पंजा है उसे अंदर की ओर मोड़ते हुए धीरे से अपने घुटने को ऊपर उठा लें। अब यहीं से क्या करेंगे, यदि आप यहाँ कंफर्टेबल है यहाँ रुक जाएं। यदि आपको लग रहा है अपनी दोनों कोहनियों को नीचे रख सकते हैं तो रखने का अभ्यास करें। पीछे वाले पैर के घुटने को टाइट करके रखें। यहीं होल्ड करेंगे इसी आसन में। पूरा खिंचाव आपको हिप्स के आसपास आएगा। साथ ही साथ आपके हिप्स के आसपास की जितनी भी मांसपेशियां हैं, पैर की जितनी भी मांसपेशियां हैं, उनको भी मजबूत करने में ये आसन मदद करता है। 5 सेकेंड होल्ड करें, बाकी अपनी क्षमता अनुसार। यदि पीड़ा हो रही है तो धीरे से आप अपने घुटने का सहारा लेकर अपने हिप्स को नीचे प्रेस करने की कोशिश करें और यहीं इस आसन में होल्ड करें। पंजा अंदर की ओर मोड़ के रखें। यदि कोई समस्या नहीं है तो आप बाहर की ओर भी मोड़ सकते हैं, पीछे से खोल सकते हैं। धीरे से पंजा अंदर मोड़ें। एक एक करके कोहनी को सीधा करें और धीरे से वापस पैर को पीछे लाते हुए आराम से वापस आ जाए। ट्राई करें कि आप इस आसन को कम से कम 2-2 बार दोनों ओर से जरूर दोहराएं। जितना आप इस आसन का अभ्यास करेंगे उतना ही आपके हिप्स लचीले या फ्लेक्सिबल होंगे। यहीं से हम कुछ लेट के किए जाने वाले आसन करेंगे। देखिए, बैठ के किए जाने वाले आसनों के 2 वेरिएशन भी बता दिए और किस प्रकार से, किस आसान तरीके से हम कर सकते हैं वो भी बता दिया। अब हम लेट के किए जाने वाले आसन करेंगे। लेट के हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो हमारे हिप्स को नेक्स्ट लेवल फ्लेक्सिबल बनाता है। तो जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है सुप्त उपविष्ट कोणासन।
एक अभी हमने बैठ के आसन किया था, उपविष्ट कोणासन। अब इसी का जो दूसरा वेरिएशन है सुप्त उपविष्ट कोणासन, या इसका जो दूसरा आसन है, एक और आसन है जो इसके क्लोज है, उसको हम लेट के या पीठ के बल लेट के करेंगे। इसके लिए आराम से अपनी मैट पर लेट जाएं। यह हमारे हिप्स को तो फ्लेक्सिबल बनाता ही है, साथ ही साथ हमारे कमर, पेट और पीठ की मांसपेशियों को भी मजबूत करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। पीठ के बल लेटे जाने के बाद आप अपने जो दोनों घुटने हैं उनके बीच, दोनों पैरों के बीच में अंतराल रखेंगे। यहीं से अब आप क्या करेंगे, आपकी जो कमर है वो बिल्कुल जमीन से सटी रहेगी। जब आप इस आसन को भी कर रहे होंगे तो ध्यान रखना है कि जो आपकी कमर है वो ऊपर ना उठे, आपके जो हिप्स हैं वो ऊपर की ओर ना उठे, तभी आपको पूरा खिंचाव आएगा आपके हिप्स के आसपास। अब यहीं से आपकी जो पहली 2 उंगलियां हैं, आपकी जो माध्यमिका या तर्जनी उंगली है, उससे हुक बनाते हुए, लॉक बनाते हुए आपकी जो बड़ा अंगूठा है उसको पकड़ने का अभ्यास करेंगे या प्रयास करेंगे। धीरे से एक एक करके अपना घुटना मोड़ें। अपने पहली 2 उंगलियों से अपने बड़े अंगूठे को पकड़ लें कस के, ताकि जब आप पैरों को खोलेंगे तो आपका जो ग्रिप है वो स्ट्रांग रहे। पहले अपने सीधे पैर को सीधा करें, बाहर की ओर ले जाएं। उसके बाद अपने लेफ्ट लेग को सीधा करते हुए नीचे की ओर खोलने का अभ्यास करें। यदि आपको लग रहा है आप किसी और प्रकार से करना चाहते हैं तो दूसरा वेरिएशन आप एड़ियों को पकड़ के, एंकल को पकड़ के भी इस आसन को कर सकते हैं। पंजे लगातार अंदर की ओर खिंचे हुए इस आसन में यही होल्ड करेंगे। पूरा खिंचाव आपको हिप्स के आसपास, आपकी इनर थाई, साथ ही साथ आपकी कमर में बड़ा ही प्यारा सा खिंचाव आएगा इस आसन के द्वारा। कभी कभी हमारी लेग्स इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते कि इतने खुल पाए, उस अवस्था में अंदर की ओर से नहीं, यस बाहर की ओर से आप सहारा देंगे। घुटनों को पकड़ लें और जितना आपके पैर खुल रहे हैं अपने पंजों को अंदर खींचते हुए उतना खोलने का अभ्यास करें। कम से कम 5 से 6 सेकंड आप इस आसन में होल्ड करेंगे। आपके हिप्स में पूरा खिंचाव जाएगा, वो फ्लेक्सिबल होंगे और साथ ही साथ आपके हिप्स फ्लेक्सिबल होंगे और अपने पंजों को अंदर की ओर खींचे। एक एक करके घुटना मोड़ें। यदि आपको लग रहा है आपकी इनर थाइज में, आपकी कमर में प्रेशर आया है तो हल्का सा अपने पैरों को अपनी ओर खींच के रख सकते हैं कुछ देर। इससे आपके हिप्स रिलैक्स हो जाएंगे। 5 से 6 लंबी गहरी सांसें अंदर लें और बाहर छोड़ दें और अपने शरीर को विश्राम देने की कोशिश करें, अपने हिप्स को रिलैक्स करने की कोशिश करें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, धीरे से सहारा लेते हुए बैठ जाएं। अभी हमने जितने भी आसन किए हैं, चाहे वो हमने बैठ के किए हों, चाहे वो हमने घुटनों के बल खड़े होके किए हों, चाहे वो हमने लेट के किए हों, ये सभी आसन हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारे हिप्स को फ्लेक्सिबल बनाने में। चाहे वो गोमुख आसन हो, चाहे वो बद्ध कोणासन हो, चाहे वो सुप्त उपविष्ट कोणासन हो, ये सभी आसन करने में भी आसान है, साथ ही साथ हमारे हिप्स को लचीला बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यदि आप इन सभी आसनों का रोज अभ्यास करेंगे तो आपके हिप्स बिल्कुल खुल जाएंगे, बिल्कुल ओपन हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके शरीर को भी मजबूती देने में ये सभी आसन बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसी नोट पर मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। साथ ही साथ इन सभी आसनों का अभ्यास करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते।